गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग। मतलब ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन और रेटिंग क्या क्या होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो लिस्ट आउट स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो जब भी कोई मार्केट में आप खरीदने जाओगे ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन होता है और कुछ क्या होता है, रेटिंग होता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि स्पेसिफिकेशन और रेटिंग के बारे में ट्रांसफार्मर का बताइए, तो आप क्या करोगे, ये सब पॉइंट को क्या करोगे, लिखोगे। इसका मतलब है कि आपका पहला पॉइंट होता है कि जब भी मार्केट में खरीदने जाओगे तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, आपका पावर जो होता है वो क्या होता है, VA, मतलब वोल्ट एम्पियर रेटिंग। V का मतलब हो गया वोल्ट और A का मतलब क्या हो गया, एम्पियर। जब भी मार्केट में खरीदने जाओगे तो बोलोगे कि हमको 10 VA का ट्रांसफार्मर दीजिए। इसका मतलब VA रेटिंग का मतलब है वह ट्रांसफार्मर का किस चीज को शो करेगा, पावर को शो करेगा। किसको शो करेगा, पावर को शो करेगा। इसका मतलब है ट्रांसफार्मर का पावर का जो मेजरमेंट होता है वोल्ट एम्पियर में होता है। किस में होता है स्टूडेंट, वोल्ट एम्पियर में होता है। यदि आपका ट्रांसफार्मर का साइज आपका स्मॉल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट एम्पियर। यदि वो ट्रांसफार्मर का पावर मीडियम साइज का है तो बोलेंगे किलो वोल्ट एम्पियर। यदि ट्रांसफार्मर का पावर का साइज यदि लार्ज है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, मेगा वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर का पावर का जो यूनिट होगा वो वोल्ट एम्पियर होगा। यदि आपका पावर स्मॉल रहेगा तो वोल्ट एम्पियर में मेजर करेंगे। यदि आपका मीडियम रहेगा तो किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर करेंगे। यदि आपका पावर लार्ज रहेगा तो मेगा वोल्ट एम्पियर में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इसका मतलब ट्रांसफार्मर का पावर का जो रेटिंग होता है स्टूडेंट, वो किस में मेजर करते हैं हम लोग, वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। यदि सबसे कम रहेगा तो वोल्ट एम्पियर होगा, मीडियम रहेगा तो किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर करेंगे। यदि उससे ज्यादा होगा तो मेगा वोल्ट एम्पियर में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इसका मतलब आपका एग्जांपल है, देखो यहां पर 10 वोल्ट एम्पियर, मतलब ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर का पावर का रेटिंग क्या स्मॉल है, यहां पर क्या 10 किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब इसलिए जो पावर ऑफ द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या है, मीडियम है। यह क्या 10 मेगा वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब ये जो पावर है आपका ट्रांसफार्मर का वो क्या है, लार्ज पावर है। इसका मतलब है कि वोल्ट एम्पियर से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का पावर का रेटिंग को क्या करते हैं, शो करते हैं कि पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना है। अब देखो स्टूडेंट, रेटेड पावर का मतलब यहां पर समझने का कोशिश करो। देखो 0 से लेके 765 किलो वोल्ट एम्पियर। अब देखो रेटेड पावर को कैसे एग्जांपल सेट कर रहे हैं, देखने का कोशिश करो। ये आपका मान लेते हैं कि कोई ट्रांसफार्मर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो उसका एक प्लेट चिपका हुआ रहेगा, उस प्लेट में ये सब स्पेसिफिकेशन क्या होगा, लिखा हुआ रहेगा। अब देखो पावर जो रहेगा, मान लेते हैं कि मीडियम पावर का ट्रांसफार्मर है तो वो किलो वोल्ट एम्पियर में रहेगा। यदि लार्ज पावर का ट्रांसफार्मर है तो वो मेगा वोल्ट एम्पियर में रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का पावर का यूनिट हो गया। रेटेड पावर का मतलब होता है 0 से लेके 765 किलो वोल्ट एम्पियर। मान लेते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है। अब एग्जांपल सेट करते हैं, यहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पर क्या लिखे, 240 वोल्ट और ऑब्लिक करके क्या लिखे, 12 वोल्ट लिखे। अब देखो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है दो तरह का होता है, एक क्या होता है स्टेप अप और दूसरा क्या होता है स्टेप डाउन होता है। इसका मतलब है इसका इनपुट वोल्टेज जो है स्टूडेंट ये क्या है, 240 है और आउटपुट वोल्टेज जो है क्या है, 12 वोल्ट है। इसका मतलब ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप कैसे बोलोगे कि सर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसका रेटिंग जो है यहाँ पर इनपुट साइड में 240 है और आउटपुट साइड में जो वोल्टेज है वो क्या 12 वोल्ट है। अब देखो यहाँ पर उसी तरह करके दिया गया है 440 वोल्ट ऑब्लिक करके दिया गया 230 वोल्ट, मतलब ये इनपुट वोल्टेज इतना है, आउटपुट वोल्टेज इतना है। अब देखो ये जो रेटेड दिया गया है ये आपका क्या दिया है, 11,000 वोल्ट दिया गया है और ये आपका 440 वोल्ट दिया गया है। मतलब 11,000 जो है ये क्या है, इनपुट वोल्टेज है और ये आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। ये आपका क्या है, इनपुट और आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या रेटिंग को शो कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज का मतलब इनपुट साइड में कितना वोल्टेज होगा, आउटपुट साइड में कितना वोल्टेज होगा। तो ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। इसका मतलब बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर है आपका स्टूडेंट, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस तरह के रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेटेड वोल्टेज। मतलब कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन को देखेंगे कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो
कितने कितने पावर का बना हुआ है, उसका वोल्टेज कितना है, वो किस वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेटेड वोल्टेज। और ये क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ये मतलब पावर का यूनिट हो गया, ये आपका वोल्टेज का स्पेसिफिकेशन हो गया। अब देखो नंबर ऑफ फेज, जब भी हम लोग जाएंगे मार्केट में तो वी कैन टू डिवाइड ऑफ ट्रांसफार्मर बाय फेज। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर को बेसिकली कितने फेजों में डिवाइड किया गया है, 2 फेजों में डिवाइड किया गया। एक होता है सिंगल फेज और दूसरा क्या होता है 3 फेज। तो आपको जिस तरह का डिमांड रहेगा, यदि 3 फेज का डिमांड है तो क्या करोगे, 3 फेज यूज करोगे, यदि 2 फेज का यूज करना है तो 2 फेज करोगे। इसका मतलब है आपका ट्रांसफार्मर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल फेज और दूसरा क्या होता है 3 फेज। मतलब नंबर ऑफ फेज भी उसमें आपका स्पेसिफिकेशन किया हुआ रहता है। रेटेड फ्रीक्वेंसी, अब देखो कोई भी ट्रांसफार्मर खरीदने जाओगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी का मेंशन क्या हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि इंडियन फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज होता है, और आउट ऑफ द इंडिया मतलब इंडिया के बाहर जो फ्रीक्वेंसी, जैसे अमेरिका, जस्ट लाइक दैट अमेरिका का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो क्या होता है 60 हर्ट्ज होता है। तो आपका क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर रेटिंग को देखना है, रेटेड वोल्टेज को लिखना है, नंबर ऑफ फेज को लिखना है, वह या क्या हो सकता है सिंगल फेज हो सकता है या तो 3 फेज हो सकता है। रेटेड फ्रीक्वेंसी यदि इंडिया में है तो फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए 50 हर्ट्ज, आउटसाइड ऑफ द इंडिया है तो वो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 60 हर्ट्ज है। तो वो फ्रीक्वेंसी भी क्या किया जाएगा, उसमें स्पेसिफिकेशन किया जाएगा। अब देखो कनेक्शन कितने तरह के होते हैं, वी कैन टू डिवाइडेड ऑफ ट्रांसफार्मर बाय कनेक्शन। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन 2 तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है स्टार कनेक्शन, दूसरा क्या होता है डेल्टा कनेक्शन। इसका मतलब है कि आपका ट्रांसफार्मर का कनेक्शन को भी देखना, ये स्टार कनेक्शन है और ये आपका क्या है डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। टेपिंग इफ एनी, मतलब टेपिंग का मतलब है कि आपका मैक्सिमम उसका वोल्टेज रेटिंग कितना है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग का मतलब है कि मैक्सिमम ये रेट करेगा आपका 200 किलो वोल्ट एम्पियर को। मान लेते हैं कि उसमें लिख दिया गया, इसका मतलब उसका मैक्सिमम पावर रेटिंग जो होगा वो क्या होगा 200 किलो वोल्ट एम्पियर होगा। यदि किसी में मेंशन कर दिया गया 250 किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब वो मैक्सिमम इतने तक क्या कर सकता है, रेटेड कर सकता है। इसका मतलब है ये भी क्या करना, टेपिंग इफ एनी, मतलब उसमें क्या मेंशन किया गया है तो उतना पावर का रेटिंग को क्या करेगा, मैक्सिमम वो मेजर कर पाएगा। तो ये टेपिंग को, ये इसको क्या बोलते हैं, टेपिंग बोलते हैं। इसको भी हम लोग को देख लेना है, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ द कोर, इसका मतलब वी कैन टू डिवाइड ऑफ ट्रांसफार्मर बाय कोर से बेसिकली ट्रांसफार्मर को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक क्या होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो टाइप्स ऑफ कोर, मतलब कोर के आधार ट्रांसफार्मर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक क्या होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। उसके बाद देखो 1 नंबर पॉइंट टाइप में क्या होता है, ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप, दूसरा क्या होता है स्टेप डाउन। उसके बाद हम लोग अनदर कंडीशन में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखो 9 नंबर पॉइंट है आपका एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर उस तरह के टेम्परेचर को बोलेंगे जो आपका जनरली इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर रहता है। इसका मतलब जनरली जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो क्या होता है 40 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर इतना तक वो हैंडल कर सकता है 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये सब आपका क्या हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब ये सब पॉइंट जो है वो आपका क्या है स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर है। अब हम आते हैं रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर पर। अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लिए हैं, उसी में हम क्या करेंगे रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी देंगे। अब देखो स्टूडेंट यहां पर हम लोग लिखे हैं 20 किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब ये क्या है पावर का रेटिंग है। ये किसका रेटिंग है, पावर का रेटिंग है, ठीक है। अब देखो यहां पर दिया गया है, ये आपका दिया गया है 3300 ऑब्लिक करके दिया गया 220 वोल्ट। इसका मतलब है ये इनपुट वोल्टेज है और ये क्या आपका आउटपुट वोल्टेज है। इसका मतलब ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज है और ये आपका क्या है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है और ये इस ट्रांसफार्मर का क्या है फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब यदि इस तरह का नेम प्लेट लगा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि उस ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है ये पावर का रेटिंग है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये उस ट्रांसफार्मर का क्या है फ्रीक्वेंसी है। अब रही मुद्दा कि पावर का मेजरमेंट जो होता है वाट में होता है, बट यहां पर वाट में नहीं लेके हम लोग पावर का जो मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्ट एम्पियर में कर रहे हैं। ये वोल्ट एम्पियर में क्यों कर रहे हैं, इसका क्या खासियत है। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं कि
कि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है वो लोड फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो स्टूडेंट, आप बोलोगे कि सर लोड फैक्टर में क्यों निर्भर नहीं करता है? तो जैसे कोई भी बंदा हमको बोलेगा कि हमको ट्रांसफार्मर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करेंगे, बट हमें ये पता नहीं है कि वो लोड साइड में किस तरह का लोड कनेक्शन करेगा। वो क्या रेजिस्टिव लोड कनेक्शन करेगा, क्या कैपेसिटिव लोड कनेक्शन करेगा, क्या इंडक्टिव लोड कनेक्शन करेगा, मेरे को तो पता नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, लोड फैक्टर का ध्यान में रखते हुए हम लोग पावर ट्रांसफार्मर का रेटिंग को डिजाइनिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि लोड फैक्टर हम लोग पावर फैक्टर का यूज नहीं करते, लोड टर्मिनल का यूज ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करते हैं पावर ऑफ द रेटिंग। इसका मतलब है कि हम लोग का जो पावर होगा, पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi, और cos phi किस पर निर्भर करता है, पावर फैक्टर पर। बट ट्रांसफार्मर का जब डिजाइन करेंगे तो पावर फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर का रेटिंग लेंगे तो किलोवाट या वाट में नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, किलोवाट तभी होगा जब हम लोग क्या करेंगे, फेज डिफरेंस का यूज करेंगे। बट ट्रांसफार्मर का रेटिंग में हम लोग फेज डिफरेंस का यूज नहीं करते हैं। यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है कि सामने वाला जो पर्सन है वो किस तरह का लोड का कनेक्शन करेगा, और जब हमें जानकारी नहीं है तो लोड को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग करते हैं हम लोग किलोवाट में ना करके वो हम लोग किसमें करते हैं, वोल्ट एम्पियर में करते हैं। किसमें करते हैं, वोल्ट एम्पियर में करते हैं। अब देखो बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो तरह का लॉस होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे, एक होता है कोर लॉस और दूसरा क्या होता है, आयरन लॉस। कोर लॉस किसके कारण होता है, तो वोल्टेज के कारण होता है, और आयरन लॉस जो होता है वो किसके कारण होता है, करंट के कारण होता है। इसका मतलब है कि जो आयरन लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, I² R होगा, ठीक है। और कोर लॉस किसके कारण होता है, वोल्टेज के कारण होता है। इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V×I। अब देखो समझने का कोशिश करो कि यहां पर पावर का फॉर्मूला वोल्ट इंटू एम्पियर में कैसे आया स्टूडेंट। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट इंटू क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V×I होता है। अब V का मतलब क्या होता है, वोल्ट, और I का मतलब क्या होता है, एम्पियर। इसका मतलब है कि स्मॉल पावर रेटिंग होगा तो वोल्ट एम्पियर होगा, और यदि मीडियम पावर होगा तो किलो वोल्ट एम्पियर होगा, यदि लार्ज पावर होगा तो क्या होगा, मेगा वोल्ट एम्पियर होगा। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का पावर का जो रेटिंग करते हैं हम लोग किलो वोल्ट एम्पियर या तो मेगा वोल्ट एम्पियर में करते हैं, क्योंकि हम लोग किलोवाट में नहीं करते हैं। किलोवाट में नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग पावर रेटिंग में लोड को कंसीडर नहीं करते हैं, पावर फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। पावर फैक्टर को नहीं कंसीडर करने के कारण हम लोग ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग लेते हैं वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग किलोवाट या वाट में क्यों नहीं लेते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि किलोवाट और वाट में इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग उस कंडीशन में हम लोग जब ट्रांसफार्मर का डिजाइनिंग करते हैं तो लोड को कंसीडर करते हुए नहीं करते हैं, लोड को छोड़ के करते हैं। हमें जानकारी नहीं है कि लोड किस तरह का होगा, इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटिव होगा कि रेजिस्टिव होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किलोवाट आवर में किलोवाट में पावर रेटिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, वोल्ट एम्पियर में कंसीडर करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो समझने का कोशिश करो, ट्रांसफार्मर बेसिकली जो होता है उसका इफिशिएंसी जो होता है अच्छा होता है। इसका मतलब जितना इनपुट पावर होगा उतना ही अराउंड क्या होगा, आउटपुट पावर होगा। इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर में पावर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, पावर का ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें पावर और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब पावर और फ्रीक्वेंसी में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, वो सिंपल वेरिएशन होता है करंट या वोल्टेज में। अब देखो समझने का कोशिश करो, ये मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 90% है। इसका मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड ऑलमोस्ट क्या बराबर है, तो 1 को बोले प्राइमरी साइड और 2 को क्या बोले सेकेंडरी साइड। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। अब देखो ये पावर रेटिंग है, ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट का मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, ये आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, और ये ट्रांसफार्मर का क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब तुम बोलोगे कि सर रेटेड करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, तो आप जानते हो P = क्या होगा, VI होगा। अब देखो यहां से यदि हम लोग करंट को फाइंड आउट करेंगे तो P/क्या होगा, V = क्या होगा, I होगा। अब देखो
यदि रेटेड प्राइमरी साइड का करंट को फाइंड आउट करना होगा तो पावर डिवाइडिंग बाय प्राइमरी साइड का वोल्टेज। अब देखो पावर इसका कितना है 20 किलो वोल्ट एम्पियर है, तो 20 किलो को कन्वर्ट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, और प्राइमरी साइड का वोल्टेज जो है वो 3300 है, इसको पुट करेंगे तो प्राइमरी साइड का जो रेटेड करंट आएगा वो स्टूडेंट वो क्या आएगा 6.06 एम्पियर। उसी तरह सिमिलर स्टाइल में यदि रेटेड करंट इन सेकेंडरी साइड को फाइंड आउट करेंगे तो IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P डिवाइडिंग बाई VS। पावर तो आपका फिक्स है 20 किलो वोल्ट एम्पियर, यहाँ पर पुटअप करेंगे, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज जो है यहाँ पर 220 है, इसका मतलब सेकेंडरी साइड का रेटेड करंट जो होगा वो 90.91 एम्पियर होगा। इसका मतलब इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन और रेटिंग के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका एग्जाम में यदि पूछे कि ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन और रेटिंग के बारे में आप जानकारी दीजिए, तो स्पेसिफिकेशन के बारे में जो है ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट है, इधर जो 2 पॉइंट है 1 से लेके 9 तक, ये आपका क्या है स्पेसिफिकेशन है। ये स्टूडेंट क्या है स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर है, और इधर वाला जो है स्टूडेंट वो क्या है रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर है। तो आपके बारे में यदि पूछे आपसे कि स्पेसिफिकेशन और रेटिंग के बारे में बताइए, तो आपको क्या करना है, ये सब पॉइंट को क्या करना है लिखना है, तब आप क्या करोगे डिटेल इसका आंसर दे पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि चैनल में नए आए हुए हैं स्टूडेंट तो चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्या करना है सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।